ट्रेडिंग में क्या पैसा बनता है? तो इसका आंसर है यस, बनता है और बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है वो किसका बन रहा है? क्योंकि सेबी का जो स्टडी है ना, उनके अनुसार तो भाई जो अगर रिटेल ट्रेडर्स को देखें तो 10 में से 9 ट्रेडर्स तो पैसा लूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो बच गए उसमें भी शायद ही कोई अच्छा खासा पैसा बना पाता है। तो मोस्टली जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उसको तो यहाँ लॉस हो रहा है। तो ये जो भी पैसा लूज़ आउट कर रहे हैं ये लोग, वो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा बन किसका रहा है? किसी ना किसी का तो पैसा बन रहा है। तो इसी को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। सो नाउ ट्रेडिंग में इतना पैसा बनता है तो कमाता कौन है? तो सबसे पहले जान ये लेते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो ज़ीरो सम गेम होता है। ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी ना किसी को नुकसान भी हो रहा है। अगर कोई ट्रेडर 1 लाख रुपया कमा रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा 1 लाख रुपया लूज़ आउट कर रहा है। और इसमें अगर आप ब्रोकरेज, टैक्सेस और चार्जेस, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा, सब कुछ ऐड कर दें, तब तो ये ज़ीरो सम गेम भी नहीं है, निगेटिव सम गेम है। ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे लॉस ही होगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसका कंपटीशन किसके साथ है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, ट्रेडिंग करता है, तो सोचता है अरे और भी दूसरे रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं सबसे जीत जाऊँगा, मैं सबसे ज़्यादा सो कॉल इंटेलिजेंट हूँ या नॉलेज ज़्यादा है, ऐसा कुछ सोचते हैं शायद। लेकिन देखिए यहाँ पर रियलिटी ये है कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो आपका जो मेजर कंपटीशन है वो किसके साथ है? वो प्रोफेशनल के साथ हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसके साथ है। तो ये बड़े प्लेयर्स कौन हैं? ग्लोबल हेज फंड है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, क्वांट फंड्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, लार्ज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो और यहाँ पे इनके पास क्या है? हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, लाखों करोड़ों रुपए का सैलरी पे करके उन्हें रखे हुए हैं। एआई मॉडल्स है, सुपर कंप्यूटर्स है। आपके पास 1 या 2 लैपटॉप होगा या चलिए 4-5 लैपटॉप होगा, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास। बड़ी सी रिसर्च टीम है जो कि यही काम करता है दिन रात। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, 1-2 का टीम नहीं है, डिपार्टमेंट ही पूरा बना हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर, अब आप समझिए ना कि 1-2 लैपटॉप या चलिए 3-4 लैपटॉप ही खरीद लीजिए, आप उन लोगों से compete कर रहे हैं। उनका जो इक्विपमेंट है या जो रिसोर्सेज है करोड़ों का है, करोड़ों का, ठीक है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, टैलेंट सब तरह का है। तो उसके साथ अगर आप compete करोगे, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग में स्पीड भी बहुत मैटर करता है ना। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी मिल रहा है रिलेटिवली आपसे, और जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना आपसे बहुत फास्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, सिस्टम से हो जाता है। आप यहाँ सोच रहे हैं कि मैं बटन प्रेस करूँगा, वो हो चुका, पहले उन लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ज़्यादातर चीज़ ना ऑलरेडी हो चुका, ये सब आपको समझना होगा। और देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा आपने बना भी लिया, ठीक है, क्योंकि लक है ना, कभी आपका लक अगर फेवर कर गया तो ठीक बात है, थोड़ा बहुत आपने पैसा बना लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ब्रोकरेज पे करना है, एसटीटी पे करना है, एक्सचेंज चार्जेस है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, स्लिपेज है, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बन गया तो उस पर इनकम टैक्स भी देना है। तो ये सब जब आप मिला देंगे तो या तो आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट हुआ भी तो बहुत कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बच नहीं जाता है, क्योंकि इस सब में सब कुछ चला जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेटिव्स के लिए जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आप लिवरेज बहुत ज़्यादा ले सकते हो। मान लो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उस पर पता चला कि 10-20 लाख का आप लिवरेज ले रहे हो ना, मार्जिन्स। तो वहाँ पे क्या होगा, सही बात है, अगर आपका लक क्लिक किया, प्रॉफिट बना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर लक ने आपका साथ नहीं दिया तो लॉस इतना बड़ा होगा कि आपका पूरा जो फाइनेंशियल है बुरी तरह से डैमेज कर जाएगा। ये सब ध्यान में रखिए। और मोस्टली देखिए ट्रेडिंग ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स कहाँ से इतने सारे आ रहे हैं ना, मोस्टली सोशल मीडिया ना, यूट्यूब्स पे तो बहुत सारे चैनल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ट्रेडिंग पहले से थोड़ा कम हुआ है नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, और बड़े बड़े चैनल्स, ठीक है।
और ट्रेडिंग के वीडियोस आते हैं, उस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उससे लगता है कि हम जल्दी अमीर हो जाएंगे ना। और प्लस ये लोग दिखाते हैं इनके पास ना बड़ी बड़ी कारें हैं, ऑफिस बहुत बड़ा सा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन सेबी जब भी इन सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रेडर्स को पकड़ता है ना, बहुत सारे तो पकड़े गए हैं ना, आप लोगों को भी पता होगा, तो वहाँ पे जब उनका डिटेल्स चेक किया जाता है तो पता चलता है कि भाई उसने तो लॉस किया है, प्रॉफिट किया ही नहीं है, और बाहर आकर मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। उसके बाद उसी प्रॉफिट को देखकर बहुत सारे लोग उनके कोर्सेज़ को करते हैं, ठीक है ना। अब हज़ारों या फिर लाख कीमत भी होता है उनके कोर्सेज़ का। अब तो काफ़ी हद तक पहले से कम हुआ है सब, लेकिन अभी भी ये सब चल रहा है। तो ये सब है, ये सब आप लोगों को समझना होगा। देखिए फाइनली आपके लिए क्या अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या अच्छा है भाई, इन्वेस्टिंग में आपका पॉजिटिव सम गेम होगा, जीतने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके पास वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो इकनॉमी है वो ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म में यहाँ भी ग्रोथ रहेगा। जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं वो वैल्यू क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे अगर अर्निंग ग्रोथ आया, डिविडेंड पे आउट हो रहा है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे रहे हो थोड़ा ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से अच्छा पैसा बनाकर निकल सकते हो। तो अभी तक तो आप समझ गए हो कि भाई पैसा कौन बना रहा है और कौन लूज़ आउट करता है। तो मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं पैसा लूज़ आउट करते हैं, जबकि पैसा कौन बना रहा है? प्रोफेशनल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं, बड़े बड़े हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं, उनका पैसा बन रहा है ना। वो लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स कर देंगे, और हर एक ट्रेड में थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट बना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना, अगर बहुत कम प्रॉफिट बना फिर भी उनका बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। कुछ हेज फंड्स हैं, इनका पैसा बन रहा है। फिर एक्सचेंजेस, ठीक है, आप पैसा लूज़ कर रहे हो या फिर गेन कर रहे हो, डजेंट मैटर ना। जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक्सचेंज को उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ब्रोकर्स देखते हैं ना, डिलीवरी में तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने फ्री कर दिया कि भाई डिलीवरी पे हम चार्ज ही नहीं करेंगे। ट्रेडिंग, F&O, ये सब पे वो चार्ज करते हैं, और वो ऑफकोर्स चाहेंगे कि आप ये सब बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि प्रॉफिट उनको उसी से मिल रहा है ना, रेवेन्यू मिल रहा है, फिर उससे प्रॉफिट जनरेट करें। तो ब्रोकर्स का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करें उतना अच्छा है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है ना, STT है, GST है, स्टैम्प ड्यूटी है। अगर आपने अच्छा पैसा बना लिया तो इनकम टैक्स भी आप पे करेंगे। तो ये सब हमें समझना है। रिटेल इन्वेस्टर्स को फुल टाइम ट्रेडिंग के चक्कर में आइडियली मुझे पूछा जाए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए एक सिंपल, अगर आपको इसको समझना है ना एग्जाम्पल के थ्रू, तो जैसे फार्मूला 1 रेस है ना, उसके लिए कार अलग होता है, करोड़ों रुपए का, प्लस उसका बड़ा सा टीम होता है। फार्मूला 1 रेस अगर आप लोगों ने तो ज़्यादातर देखा ही होगा या सुना होगा एटलीस्ट। तो वहाँ पे वो रेस चल रहा है, आप अपना लोकल कार जो हम लोग जनरली चलाते हैं ना, वो लेकर पहुँच जाएंगे और उससे बोलेंगे कि मैं कम्पीट करके जीत जाऊँगा। इसी तरह का कंपैरिजन है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो फार्मूला 1 वाले हैं, ठीक है। और हम जो घर में जो हमारा जो कार है उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ना। कितना ही बड़ा आपका घर में कार हो, लेकिन उसके मुकाबले तो आपका कार टिकेगा नहीं। वो लेकर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, बोलेंगे मैं उनसे जीत जाऊँगा। इस तरह का मिसमैच है। तो ये सब समझें। अगर यहाँ कभी किसी का पैसा बन रहा है तो वो लक से बन रहा है, क्योंकि पैसा अगर बिना लक का है तो वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बना रहे हैं। आप लोग बोलते हैं ना इजी एग्जिट, FIIs, तो यहाँ पे है इजी एग्जिट। आप लोग जो भी पैसा लूज़ आउट कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, वो आराम से पैसा बना रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि भाई आओ तुम जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करो, उनके लिए अच्छा है ना। आप जितना लूज़ करो उतना वो पैसा बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा बोला जाता है ना कि हम ईजी एग्जिट दे रहे हैं FIIs को, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है ना कि अगर क्वालिटी अच्छा है, आप वहाँ पे बने रहेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस आएगा। हो सकता है 2-3 साल का टाइम लग जाए, 4-5 साल का टाइम लग जाए, परफॉर्मेंस आएगा, रिकवरी आएगा। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बिल्कुल अलग। ट्रेडिंग तो आपने किया, अगर लॉस तो लॉस, तुरंत पैसा गया। वहाँ ऐसा नहीं है ना कि आपने कुछ वेट किया तो फिर से पैसा वापस आ जाएगा, नहीं, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं, अगर क्वालिटी अच्छा है, आपने उसे लेकर रखा तो वहाँ पैसा आता है वापस। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ट्रेडिंग अगर किसी को करना भी है ना, तो जैसे फ़न के लिए करना है, थ्रिल के लिए करना है ना, लाइफ थोड़ा बोरिंग हो गया, मुझे फ़न थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, तो ठीक है भाई। अगर कॉर्पस का 1-2% इस माइंडसेट के लिए, इसके साथ कि भाई मैं एंजॉय करने के लिए इतना पैसा है, अगर ये पैसा डूब भी जाएगा, क्योंकि फ़न के लिए हम इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करते हैं ना, तो कॉर्पस का मे बी 1-2% चलो लगा दिया, डूबेगा तो डूबेगा, चलो मेरा इंटरटेनमेंट हो गया, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको पैसे को कई गुना बढ़ाना है
तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान में रखें। ट्रेडिंग में ये सब ऑफ कोर्स पैसा बनता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बनता, लेकिन बड़े प्लेयर्स का बनता है। तो ये ट्रेडिंग, एफ.एन.ओ ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आइडली रिटेल इन्वेस्टर्स को इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए ना। हमारे कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक ठाक चल रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ भी इम्प्रूव कर रहा है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सब ठीक ठाक चलता रहा आने वाले सालों में, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और हम अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। बट फाइनली ऑफ कोर्स आपका पैसा है, डिसीजन भी आपका होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।